गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिकल साइंस में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रकाश। इसे हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने प्रकाश है क्या, प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रकाश, सबसे पहले जाने प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन हम स्वयं प्रकाश को देख नहीं पाते। प्रकाश एक अदृश्य किरण है। अब सवाल उठता है कि प्रकाश जो है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो प्रकाश जो है हमें सप्रभ वस्तु के द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सभी जो है प्राकृतिक स्रोत हैं। इन सभी चीजों के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, अर्थात जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है, जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है उसे सप्रभ वस्तु कहते हैं। तो सूर्य, तारा, जुगनू ये सभी क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन इनके अलावा भी जैसे मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी जो हैं सप्रभ वस्तु हैं। इन सभी चीजों के द्वारा हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है और हम लोग इन्हीं स्रोत के माध्यम से किसी भी वस्तुओं को, अर्थात जो अंधेरे में वस्तु रखे हुए हैं, उसे हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सभी को देखने के लिए हमें दूसरे प्रकाशीय स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे कमरे में यदि लकड़ी या पत्थर या ईंट अंधेरे स्थानों पर रखा हुआ है तो उसे देखने के लिए हमें बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन ये सभी चीज को जलाना होगा, तब हम अंधेरे में रखी हुई वस्तु को देख पाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ कि जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है उसे सप्रभ वस्तु कहते हैं, और जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रभ वस्तु कहते हैं। अब हम लोग जाने बिंदु प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो यदि प्रकाशीय स्रोत एक बिंदु मात्र दिखाई पड़े तो उसे बिंदु प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ स्क्रीन पर पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में दिख रहा है ये टॉर्च है। टॉर्च के प्रकाश के सामने एक कार्डबोर्ड को रखकर उसमें पिन की सहायता से हम छेद कर देते हैं। उस छिद्र से जब हम टॉर्च का प्रकाश बाहर निकलता है, उस छिद्र के द्वारा प्रकाश जब कार्डबोर्ड से बाहर निकल रहा है तो उसे हम बिंदु प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाशीय स्रोत यानी प्रकाश जो निकल रहा है, यहाँ टॉर्च का जो प्रकाश निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? तो एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है, तो इसे हम बिंदु प्रकाश स्रोत कहेंगे। लेकिन यदि प्रकाशीय स्रोत एक निश्चित आकार का दिखाई पड़े तो उसे विस्तृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, ये सभी से जो प्रकाश निकलते हैं उसे विस्तृत प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो प्रकाश जो है वह तीन माध्यम के द्वारा गमन करती है। पहला है पारदर्शी माध्यम, दूसरा है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा जो है वह है
अर्ध पारदर्शी माध्यम। तो ये तीनों माध्यम है, इनके द्वारा प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रकाशीय माध्यम है क्या। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का गमन होता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसमें पहला है पारदर्शी माध्यम। तो जिन वस्तुओं के माध्यम से प्रकाश सरलता पूर्वक तथा समान वेग से सभी दिशाओं में गमन करती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, स्वच्छ कांच, ये जो है पारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं। अब हम चले अपारदर्शी माध्यम क्या है इसके बारे में जाने। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश का गमन नहीं होता है उसे प्रकाश का अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सभी अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। और तीसरा जो माध्यम है उसका नाम है अर्ध पारदर्शी माध्यम, जिनसे प्रकाश आंशिक माने अधूरा रूप से गमन करता है, उसे प्रकाश का अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज या ट्रेसिंग पेपर या घिसा हुआ कांच या कुहासा, इन सभी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश तो निकल रहा है, लेकिन जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है वह हमें धुंधले रूप से दिखाई देता है। यानी प्रकाश का गमन जो है आंशिक रूप से हो रहा है। तो ये सभी वस्तु यानी तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर, कुहासा, घिसा हुआ कांच जो है अर्ध पारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। तो अब है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। जैसे हम एक मोमबत्ती को जलाएं और एक पाइप ले और मोमबत्ती के लौ के सामने हम पाइप को रखकर लौ को देखें तो हमें मोमबत्ती का लौ पाइप के दूसरे छोर से दिखाई देगा। लेकिन उसी पाइप को यदि थोड़ा टेढ़ा कर दे और जब इसे देखें यानी मोमबत्ती के लौ को देखें तो यह हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसीलिए जब पाइप सीधा है तो हमें मोमबत्ती का लौ दिख रहा है, लेकिन जब हम पाइप को टेढ़ा कर दिए तो मोमबत्ती का लौ हमें नहीं दिख पा रहा है। तो आज मैं क्लास को यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।